अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। आज माशाल्लाह बहुत ही बाबरकत जुम्मतुल मुबारक का दिन। अल्लाह ताला इसके इसकी बरकत से हमारे हालात, पूरी दुनिया के हालात जो है वो सही फरमा दे, क्योंकि बहुत ही अजीब व गरीब से मैं देख रहा हूँ जहन बन चुके हुए हैं। अजीब व गरीब से मतलब जहन के लोग आ गए हैं। पता ही नहीं चल रहा कि ज़िंदगी कहाँ जा रही है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बहुत जो है वो अजीब सी ज़िंदगी चल रही है। लोग घरों में कैद हैं। आज भी लॉकडाउन था, बड़ी मुश्किल से जो है ना मैं स्टूडियो में पहुंच पाया हूँ। किधर से उधर से घूम घूम आके ना। लॉकडाउन लाहौर में कुछ इलाकों में लगा हुआ है, सो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सो दुआ करें अल्लाह ताला जल्दी इन सारी सिचुएशंस को ख़त्म करे और हम लोग दुआ नॉर्मल ज़िंदगी। इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें तौबा करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ बहुत ज़्यादा है। सो इसलिए कोशिश करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें कि आप लोग जवान बंदे हैं, अभी अभी जवान हुए हैं, मतलब नए नए बच्चे भी हैं कुछ आप में से, ठीक है। तो आप की एज में दुआ बड़ी कबूल होती है। सजदे करें ताकि अल्लाह ताला हमसे ये वाले जो हालात हैं ये उठा के दोबारा अच्छे हालात जो है वो लेकर आए। चलें जी, तो पढ़ना शुरू करते हैं। साथ साथ ये चीज़ें भी चलती रहेंगी। और यहाँ पे अभी तक मैसेजेस शो नहीं हुए हैं, हो गए हैं जी, थैंक यू। मैसेज शो हो गए हैं। सर डॉक्टर भी लोगों को मार रहे हैं इंजेक्शन लगा के। बट ये सारी चीज़ें पता नहीं अब सच्ची भी हैं कि नहीं, सुनी सुनाई बातें ऐसी होती जा रही हैं कहीं पे। देखें ना, हर जगह दो तरह की चीज़ें होती हैं, अच्छी बुरी भी। कुछ डॉक्टर अच्छे भी हैं जो नहीं मार रहे, कुछ ऐसे भी हैं। सो दोनों चीज़ें जो है ना वो चल रही हैं। सर वॉइस स्लो है। बेटे वॉइस स्लो नहीं है। मैं आराम आराम से बोल रहा था, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है ना वो ठीक हो। देखें जो डॉक्टर मार रहे हैं ना वो हर जगह नहीं, वो कई एक दो जगह इस तरह के वाक़यात हुए हैं। वो भी आपको पता ना, जब जलजिला आता है उस वक़्त भी लोग जो है ना जलजिले वाले लोगों के घर जाके चोरियां करते हैं। ये वो वाला हाल है। तो हर जगह ऐसा नहीं है, कुछ जगहों पर ऐसा होता है, ठीक है। तो इतने केसेस नहीं है जितने केस आप कह रहे हैं, क्योंकि मैं खुद इस फील्ड से हूँ। हम लोग डॉक्टरों से बहुत ज़्यादा मिलते हैं। सो मोस्टली डॉक्टर्स ऐसा नहीं करें, वो खुद बड़े परेशान हैं कि वो ना बीमार हो जाए, वो ना मर जाए, ठीक है। डॉक्टरों को तो अपनी ज़िंदगी की वो लगी हुई है। जहाँ से मेरा एमफिल है ना, वहाँ पे जो रिसर्च सेंटर है वहाँ भी कोरोना का क्वारंटाइन सेंटर है। सो मरीज़ वहाँ पर भी मौजूद हैं। सो हमारे जो रिसर्चर्स हैं वो देख रहे हैं उनको। और ये चीज़ सच है कि ये बहुत ख़तरनाक बीमारी उनके लिए है जिनको पहले से कोई प्रॉब्लम है, वरना आम बंदे के लिए ये कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है, ठीक है। चलें, कुछ ऐसा कर रहे हैं, मोस्टली नहीं कर रहे। मोस्टली को अपनी जान की फ़िक्र पड़ी हुई है। सो इसलिए जो है वो आप इस तरह की बातें ना फैलाएं। आप बस दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें जो है वो इन हालात से छुटकारा दे दे जल्दी से। चलें जी, और सुनाएं, आप लोग ठीक ठाक हैं? आप लोग तो बचे हुए हैं ना। अल्लाह ताला आप सबको, मुझे भी और मेरे सारे छोटे बहन भाई जो डॉक्टर्स बनेंगे फ्यूचर में, वो ऐसा नहीं करेंगे, मुझे पता है। वो तो बल्कि मेरा फ्री इलाज किया करेंगे। क्यों, मेरे स्टूडेंट्स ऐसे ही है ना, ये भूल जाएंगे। मुझे पता लगे जी आप कौन हैं, हम तो जानते ही नहीं आपको। मैं आपको याद कराऊंगा जी, आपने डॉक्टर बनने से पहले मेरे से बायो पढ़ी थी, हैं जी। तो याद रखेंगे कि नहीं? क्यों स्टूडेंट्स, अच्छे बच्चे हैं ना, याद याद रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हमने कार्बोहाइड्रेट्स को कंटिन्यू करना था। चलें, ठीक है बच्चों। सर इंजेक्शन भी फ्री लगा? नहीं बेटे, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाता, ठीक है। इंजेक्शन अल्लाह करे यूं कहें कि आप तबीयत ही आपकी ठीक रहे, आप बीमारी ना हो, उल्टा मुझे इंजेक्शन ठोकने में लगे हुए, ठीक है। दुआ करें कि तबीयत ख़राब ही ना हो। अल्लाह ताला सेहत दे सबको, मुझे भी आपको भी, मेरे सारे छोटे बहन भाई डॉक्टर। क्यों भाई, नुमान खान, उमर साहब हैं जी, फरा याद रखेंगे सर, वेरी गुड। आयशा भी कह रही याद, माशाल्लाह, वेरी गुड, अच्छे बच्चे हैं जी। शकीब साहब ने बिस्मिल्लाह पढ़ी है, वाह। ये लदन जाफरी कौन है? मुख्ताबर फरमा रही है अल्लाह आपको सेहत दे। अली कह रहे हैं ऑनलाइन इंजेक्शन। यार माफ़ करो यार, नहीं मैं नहीं आना।
अगर मुझे कुछ हुआ भी ना तो मैं नहीं बताऊंगा। नहीं सर, अल्लाह सेहत दे, ये हुई ना अच्छी बात। चलें, दुआ किया करें और तौबा लाजमी किया करें। पता नहीं मेरी आंख में क्या चला गया, निकल ही नहीं रहा है। चलें, देखी जाएगी जो भी है। आज हमने ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड को डिटेल से डिस्कस करना है। बड़ी काम की बातें आपको बताएंगे, आपने अच्छी तरह जो है वो जहन में नशीन कर लेनी है, जहन में नशीन कर लेनी। सर क्या हर बार एमबीएस के स्टूडेंट को लाश प्रोवाइड की जाती है आजकल? बेटे वो तो पता चलता है ना जब रिसर्च करते हैं, उसी के वक्त जब आप लोगों की सर्जरी के एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, तब लाजमी नहीं है, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। वेरी गुड। नहीं सर, मैं आपके लिए दुआ करूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। लें जी, व्हाट आर ओलिगोसैकेराइड्स? इसको समझने से पहले मैं आपको कहानी सुनाता हूँ कि आपके पास एक मोनोसैकेराइड है, एक और मोनोसैकेराइड है, एक और मोनोसैकेराइड है। तो ये मोनोसैकेराइड की चेन बनती चली जा रही है। दो मोनोसैकेराइड्स जब आपस में मिलती है ना, तो ये डाइसैकेराइड बन जाता है। कि जो मॉलिक्यूल होता है ना, 2 यूनिट्स पे मुश्तमिल, 3 यूनिट्स पे मुश्तमिल जो है ना, ये ट्राई, मैं 3 कार्बन नहीं कह रहा, बच्चे कार्बन समझते हैं इसको। दीज आर नॉट कार्बन्स, दीज आर द यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। तो इसमें 4 यूनिट्स हैं, तो ये टेट्रासैकेराइड एंड सो ऑन। ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर 2 से 10 यूनिट्स होते हैं। यूनिट्स होते हैं किस चीज़ के? मोनोसैकेराइड्स के। यानी 2, 3, 4 या 10 तक मोनोसैकेराइड्स के यूनिट्स, शुगर्स मिलकर ओलिगोसैकेराइड्स बनाते हैं। ओके सर, द यूनिट सेल इज ओनली यूनिट इंक्लूडेड इन टुमारो टेस्ट। यस, यूनिट सेल, ओनली यूनिट सेल। तो मोनोसैकेराइड, कार्बन का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया। हो सकता है इसमें भी 5 कार्बन हो, इसमें 5 हो, इसमें कार्बन हो, तो कार्बन तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एक एक यूनिट, एक एक शुगर है, ये एक शुगर है, ये एक शुगर है, ये तीसरी शुगर है। सो शुगर्स मिलकर ओलिगोसैकेराइड बनाती हैं। तकरीबन 10 जो है ना वो मैक्सिमम शुगर्स मिलकर, लेकिन वो रेयर है। 2-3 वाली जो है वो ना वो ज़्यादा क्या नाम है, अबंडेंट है। डाई की मैं एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ। डाई की एग्जांपल्स आपने याद करनी है, जो आपके सिलेबस में और आपके एमसीक्यूज का पार्ट है। एग्जांपल्स किस चीज़ की बच्चों? डाइसैकेराइड्स की आपने याद करनी है। डाइसैकेराइड्स की सबसे मशहूर एग्जांपल माल्टोस, माल्टोस ये डाई की है, ठीक है, डाई की है। माल्टोस, सुक्रोस, सुक्रोस के बाद लैक्टोज, ये 3 याद कर लें, यही 3 बड़ी हैं। ये बनती कैसे हैं? बनती कैसे हैं? बनती कैसे हैं और ये कहाँ कहाँ पर होती है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो माल्टोज है ये फ्रूट्स में होती है। कहाँ कहाँ पे होती है जी? फ्रूट्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर होती है। सुक्रोस ये शुगर केन के अंदर होती है, केन शुगर है, शुगर केन में होती है। लैक्टोज मिल्क शुगर है, सो ये कहाँ होती है बच्चों? मिल्क में होती है। बनती कैसे है माल्टोज? माल्टोज 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है। ये लिख लें, ये टेबल आपको मैं लिखवा रहा हूँ। सुक्रोज आपको मिलती है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से मिलकर। मिल्क की जो शुगर लैक्टोज है ये आपको मिलती है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर। गैलेक्टोज और ग्लूकोज 2 शुगर्स मिलती हैं, तो ये 3 किस्म की डाइसैकेराइड्स बन जाती हैं। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज इज इक्वल टू सुक्रोज, और ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज इज इक्वल टू लैक्टोज। ओके, अब मैं आपको बनाने जा रहा हूँ कि ये डाइसैकेराइड्स बनेगी कैसे। जो इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये लेस स्वीट हैं, थोड़ी सी लेस सिंपल हैं, ये रिड्यूसिंग हैं और कुछ रिड्यूसिंग नहीं भी हैं, कुछ रिड्यूसिंग है और कुछ रिड्यूसिंग नहीं भी है। सो दोनों किस्म की चीज़ें इसमें होती हैं। जब 2 यूनिट्स ऑफ शुगर्स आपस में मिलते हैं, मसलन ग्लूकोज और ग्लूकोज या ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, वो कैसे आपस में मिलते हैं उसको समझने के लिए मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ क्या चीज़? डाइसैकेराइड।
ये मैं आपके सामने पहले ग्लूकोज बना रहा हूँ, दिस इज द ग्लूकोज। ये ग्लूकोज है ना बच्चों, कल भी आपको मैंने बनानी सिखाई थी, कार्बन 5 और ये ऊपर इसकी होती है कार्बन 6। सबके साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप और हाइड्रोजन लगा लें, लेकिन मैं सिर्फ कार्बन 1 के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा रहा हूँ। कार्बन 1 के साथ जब आप हाइड्रोक्सल ग्रुप नीचे की तरफ लगाते हैं तो वो अल्फा ग्लूकोज होता है। वो कौन सा ग्लूकोज होता है? अल्फा ग्लूकोज होता है। सो ये अल्फा ग्लूकोज है। अगर ये हाइड्रोक्सल ग्रुप ऊपर होता तो ये बीटा ग्लूकोज होता। बाकी में भी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल ग्रुप आप लगा लें। सबके साथ नीचे लगाना, बस कार्बन 3 का उल्टा होता है जो मैंने आपको बताया था, ऊपर लगाना है। इसके साथ ये आपको मैंने क्या बना के दिया जी? ग्लूकोज। अब मैं बनाता हूँ फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का जो रिंग स्ट्रक्चर है कल बनाना सिखाया, 5 कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर होता है जी इसका, 5 कॉर्नर वाला रिंग स्ट्रक्चर होता है, अगर आपको याद हो या ना याद हो। 4 ये हो गए, ठीक है जी, और 2 रिंग से बाहर आपने ड्रॉ करने हैं, 6 पूरे हो गए। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6। सबके साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप और हाइड्रोजन लगा लें। मैं सिर्फ कार्बन 2 के साथ लगा रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए। सो मैंने ग्लूकोज भी ड्रॉ कर दी आपके सामने और फ्रुक्टोज भी ड्रॉ कर दिया। ध्यान से इसको देख लें और साथ साथ प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि फिर मैं आपको भी एक असाइनमेंट दूंगा। अभी इसी वक्त आपने मुझे ड्रॉ करके बताना है कि सर इथे भी देख लो, सर थोड़ा बड़ा लिख दें सर आपने। ठीक है बेटे, बता देंगे आप, ठीक है, बड़ा लिख देते हैं। सर मुझे टेस्ट से बड़ा डर लगता है, कोई बात नहीं, चलें देख लेते हैं। देख लिया जी, तो ये मेरे साथ साथ ड्रॉ करें, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, लेकिन ये तो मैंने अभी इतना गंद मारा भी नहीं है। चीज़ें सिंपल सिंपल से लिखी हैं। ये मैंने कल समझा दिया था रिंग स्ट्रक्चर, और ये भी समझा दिया है, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं जी। हाँ जी, तो आपके सामने एक ग्लूकोज है और एक जो है वो आपके सामने जो है वो फ्रुक्टोज है। दोनों देख लें जल्दी से, जल्दी से देख लें, ठीक है। चलें, यहाँ पे आपको एक हाइड्रोक्सल ग्रुप बच्चों नजर आ रहा है कार्बन 1 पे, और आपको फ्रुक्टोज के कार्बन नंबर 2 का हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो नजर आ रहा है। चलें, इसको अब हम मिलाते हैं। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को आपस में मिला देते हैं। जब हम इनको मिला देंगे तो आपका वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा सिंपल, एक हाइड्रोजन और एक तरफ से हाइड्रोक्सल ग्रुप जब निकल जाएगा तो मैं पानी बना दूंगा। OH प्लस H मिलकर क्या बन जाएगा? पानी। सो पानी बना के मैंने यहाँ से निकाल दिया। जैसे ही पानी बन के निकल गया, ये ऑक्सीजन बच गई है। इस ऑक्सीजन की मदद से आप कार्बन 1 को कार्बन 2 के साथ, जो कि अगले शुगर की, मिला दें। दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसका नाम रखने का तरीका क्या है? एक की कार्बन 1 इस्तेमाल हुई है, अगले की कार्बन नंबर 2 इस्तेमाल हुई है, तो इसका नाम 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। जल्दी से बच्चों याद कर ले, 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। सो इसके साथ ही मैं आपको कल एक MCQ आया था कि ये जो आपके पास बना है ना, ये तो हो गया सुक्रोस। ये आपके पास क्या बन गई है? सुक्रोस बन गई है। कल ना माल्टोस का MCQ आया था, वही मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। फ्रुक्टोज कार्बन 5 बाहर नहीं होगा, नहीं बेटे, कार्बन 5 नहीं, पहला और आखिरी बाहर है, तो 5 कैसे बाहर होगा? कायरल कार्बन वाला मैंने कल बता दिया था, जिसके चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हों जी। ये कंडेंसेशन प्रोसेस हुआ, इसको डिहाइड्रेशन भी कहते हैं, डिहाइड्रेशन भी कहते हैं, कंडेंसेशन भी कहते हैं। MCQ के हवाले से अच्छा पॉइंट है। ले, ये हो गया। अब मैं आपको
अब मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं, अभी इसी वक्त मुझे ग्लूकोज और ग्लूकोज के दरमियान रिएक्शन करवा के माल्टोस बना के दिखाओ जल्दी से। जो बना ले वो मुझे फौरन से कमेंट कर दे, जल्दी से बेटे। ये अल्फा 1 2 इसलिए क्योंकि ग्लूकोज अल्फा इस्तेमाल हुई, फ्रुक्टोज भी अल्फा थी क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे लगे हुए थे। ठीक है, जल्दी से मुझे माल्टोज बना के दिखाएं, ग्लूकोज का ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करवाएं और माल्टोज बना के दें। हरी अप स्टूडेंट्स, टाइम नहीं लगाना बिल्कुल भी, जल्दी करें। ग्लूकोज का ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करवाएं और माल्टोज बना के दें। सर आई मीन स्ट्रक्चर में कायरल कार्बन में 4 डिफरेंट ग्रुप कैसे होते हैं, ड्रॉ। बेटे कल ड्रॉ किया तो था भी, मैं आपको गैलेक्टोज समझाऊंगा ना, फिर मैं कायरल कार्बन दोबारा से बता दूंगा। ठीक है, पहले माल्टोज बनाएं आप। ठीक है, जल्दी से माल्टोज बनाएं। बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं जी इन स्ट्रक्चर्स में से, इसलिए बना लें, मिनट मारें। आंख में पता नहीं क्या गया हुआ। सर बॉन्ड इनके दरमियान कोवलेंट है। यस, बॉन्ड कोवलेंट ही होता है। कार्बन का ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, सो वो 2 बॉन्ड एक इस तरफ और एक उस तरफ बनाता है। ठीक है, हाँ जी बच्चों, माल्टोस बन गई है। किसने बना ली, शाबाश। चलें जी, माल्टोस कैसे बनेगी, ये एक ग्लूकोज है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और कार्बन 6, ये एक ग्लूकोज है। ग्लूकोज, इसके साथ एक और ग्लूकोज बनाओ, एक और ग्लूकोज बनाओ। ठीक है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन 5, कार्बन 6। ठीक है जी, ये 2 ग्लूकोज हो गई। ये भी ग्लूकोज है और ये भी क्या है जी, ग्लूकोज। OH सारे खुद लगा लें। 1 का हाइड्रोक्सल ग्रुप नीचे की तरफ ड्रॉ किया, 4 का हाइड्रोक्सल ग्रुप नीचे की तरफ ड्रॉ किया ताकि ये अल्फा ग्लूकोज हो जाए, और इनका वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया। वाटर निकलते ही हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल ग्रुप निकल जाएंगे, ऑक्सीजन बच जाएगी। ये ऑक्सीजन कार्बन 1 को अगले ग्लूकोज की कार्बन 4 के साथ जोड़ रहा है, सो दिस इज 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दिस इज 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके स्टूडेंट्स, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो लिख ले, माल्टोज के अंदर जो है ना ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। सुक्रोज के अंदर मैंने बना के दिया 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, और लैक्टोज के अंदर भी बच्चों 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। चले, आप लोगों की भरपूर ख्वाहिश के ऊपर आपको बता दिया जाए, यस इट इज़ 1,4 ग्लाइको। आप लोगों की भरपूर ख्वाहिश के ऊपर आप लोगों को बता दिया जाए कि ग्लैक्टोज क्या होता है। बच्चों ग्लैक्टोज समझने के लिए ग्लूकोज ड्रॉ करें। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और कार्बन 6। साथ ही मैं कायरल कार्बन भी आपको बता दूंगा। ये ग्लूकोज मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ। कार्बन 2, 3 का आपको पता है इधर ही होता है ग्लूकोज में, बाकी सारे राइट साइड पर होते हैं। चलें जी, ये क्या बन गया आपका ग्लूकोज, जो मैंने आपको कल बना के दिया था। ठीक है, डी ग्लूकोज। दिस इज व्हाट, दिस इज डी ग्लूकोज। बच्चों दिस इज डी ग्लूकोज। क्या इसको पहचानते हैं? अब आपको गैलेक्टोज समझाते हैं। गैलेक्टोज, यस सर 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। यस, गैलेक्टोज कैसे बनेगा? ये था ग्लूकोज। गैलेक्टोज बिल्कुल सेम है, बस गैलेक्टोज का जो कार्बन 4 है, जो कार्बन नंबर 4 है ना, इस कार्बन नंबर 4 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन उलट हो जाती है। गैलेक्टोज के अंदर OH at carbon number 4 is reversed। ठीक है, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर इस तरफ आ जाए तो ये ग्लूकोज से गैलेक्टोज बन जाएगा। इसलिए गैलेक्टोज का फॉर्मूला भी तो सेम ही होगा, C6H12O6। बस कार्बन 4 के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी तो वो गैलेक्टोज बन जाएगा। गैलेक्टोज ग्लूकोज का एपीमर है।
ये जो आइसोमरिज्म की टाइप्स हैं उसमें पढ़ते हैं एमएससी के अंदर। आप लोगों ने चलें पूछ लिया तो मैंने आपको बता दिया, ये इसका एपीमर है, ठीक है। अभी एपीमर क्या होता है आप लोगों ने नहीं पूछना, ठीक है। बस इतना मैंने बता दिया कि गैलेक्टोज क्या है। गैलेक्टोज जो है वो कार्बन नंबर 4 के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है वो चेंज है। अब देखते हैं जी कायरल कार्बन क्या होती है। कायरल कार्बन ऐसी होती है जिसके चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हों। मसलन कार्बन नंबर 6 को अगर हम देखें तो 6 में ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, सो 6 कार्बन कायरल नहीं है क्योंकि इसके दो तरफ ग्रुप्स एक जैसे हैं, एक जैसे नहीं होने चाहिए। 5 को देखें तो 5 के राइट साइड पे OH है, नीचे ये पूरी चेन है, लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन है, ऊपर ये पूरी चेन है, सो कार्बन 5 कायरल है। कार्बन 4 को देखें तो कार्बन 4 में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे है, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे है, नीचे ये पूरी चेन है, ऊपर ये पूरी चेन है, सो ये भी कायरल कार्बन है। सो सारी कार्बन्स आप चेक कर सकते हैं जिसमें चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए होंगे वो कायरल कार्बन्स कहलाएंगी। चलें जी, क्लियर। ये एमसीक्यूज आपको मैंने लिखवा दिए हैं कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज जब मिलती हैं तो लैक्टोज बनता है, लेकिन उसमें भी जो बॉन्ड होगा वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। हाँ जी बच्चों, और कोई क्वेश्चन जल्दी से, हरी अप, टाइम ना लगाया करें, जल्दी जल्दी पूछा करें, अगर नहीं तो फिर क्लियर कह देंगे। गैलेक्टोज किस किस ने पूछा था, किस किस की डिमांड थी, वो भी ज़रा जल्दी से बता दें। ठीक है जी, चलें, क्लियर हो गया सारा कुछ, गैलेक्टोज भी पता चल गया। अब ये नया कौन सा आ गया है, एनोमर। बट आपको ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस जाने की ज़रूरत क्या है। एनोमेरिज्म जो है ना ये मज़ीद आइसोमरिज्म की टाइप्स में आ जाता है, उसके अंदर जो कार्बन यूज होती है वो एनोमेरिक कार्बन होती है। FLP का सिलेबस बता दिए बच्चे, इतनी दफ़ा बता दिया है। चैप्टर नंबर 1 है जो कि सेल के बारे में है, ठीक है। ट्रांसपोर्टिंग शुगर, यस, ट्रांसपोर्टिंग शुगर सुक्रोज होती है, मैन्युफैक्चरिंग शुगर ग्लूकोज होती है, और स्टोरेज शुगर जो है ना ये स्टार्च होती है। चलें जी, अब हम चलते हैं पॉलीसेकेराइड्स के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉलीसेकेराइड्स को इसी से हमने आगे लेके चलना है। जब बहुत ज़्यादा शुगर्स मिल जाती हैं तो पॉलीसेकेराइड बन जाता है। अब ये क्या क्वेश्चन है जी, बिल्कुल वीडियो स्ट्रीमिंग बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 कौन सा, अच्छा फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 है। चलें, नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स की जनरल प्रॉपर्टीज़, और इन सब की जनरल प्रॉपर्टीज़ का टेबल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप लोगों ने वो याद कर लेना है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा स्वीट वगैरह ये वो हर चीज़, ठीक है। पॉलीसेकेराइड्स, हाँ, उनकी प्रॉपर्टीज़ में एक चीज़ लिखी होगी कि मोनोसेकेराइड बहुत मीठी होती हैं। मोनोसेकेराइड जो है वो बहुत मीठी होती हैं, और जो ओलिगो वो कम ही मीठी होती हैं, और पोली बिल्कुल ही टेस्टलेस होती हैं। सो स्वीटनेस का जो मैयार है, स्वीटनेस का जो मैयार है ना, जो स्टैंडर्ड स्वीटनेस जो आप मैयर करते हैं ना वो सुक्रोज से करते हैं। सुक्रोज की जो स्वीटनेस होती है ना वो 1.0 होती है, सो इट इज़ रेफरेंस शुगर है। सुक्रोज क्या है जी, रेफरेंस शुगर है स्वीटनेस कैलकुलेट करने के लिए। बाकी आपको एमसीक्यूज पता होने चाहिए कि ज़्यादा जो स्वीटनेस होती है सुक्रोज से वो मोनोसेकेराइड की होती है, और फ्रुक्टोज की मैक्सिमम होती है। सबसे ज़्यादा मीठी शुगर जो है ना ये फ्रुक्टोज होती है, ये फ्रूट्स के अंदर पाई जाती है। सुक्रोज हमारी आम चीनी होती है जो हम घरों में चाय में डालते हैं और मिल्क शेक में डालते हैं। सो वो सुक्रोज है, उसकी जो स्वीटनेस है वो 1.0 होती है। बाकियों की ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी होती है। सो हम रिलेट करते हैं स्वीटनेस को इसके साथ। लैक्टोज में 1,4 ग्लाइकोसिडिक, यस 1,4 होता है, मैंने लिख के भी दिया। तो स्वीटनेस में ये चीज़ नोट कर लें, एक दो एमसीक्यूज आपको मैंने बताए हैं, इंशाल्लाह आपके काम आएंगे ज़िंदगी के अंदर। हेयर वी गो, एक और कॉन्सेप्ट होता है जी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। क्या मतलब है जी रिड्यूसिंग शुगर का, याद रखें रिड्यूसिंग शुगर ऐसी होती है, इसके मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखवा रहा हूँ,
नोट कर लें। रिड्यूसिंग शुगर ऐसी होती है जो रिड्यूसिंग एजेंट होती है, रिड्यूसिंग एजेंट मीन दूसरे की रिडक्शन कॉज कर सकती है। और ये क्यों कॉज कर सकती है? क्योंकि उसके पास एक फ्री एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप होता है। लिख लें, कभी इंशाल्लाह काम आएंगे। और अगर उनका टेस्ट किया जाए तो उनका जो बेनेडिक्ट टेस्ट होता है वो पॉजिटिव आता है, वो जो क्या नाम है, पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। ठीक है, बेनेडिक्ट टेस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री के अंदर। अगर नहीं पढ़ा तो आप अपनी प्रैक्टिकल की कॉपी निकाल के वो चेक कर सकते हैं। सो दे गिव पॉजिटिव बेनेडिक्ट्स और फेलिंग टेस्ट। जो नॉन रिड्यूसिंग होती है उनका जब आप बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं तो रिजल्ट कोई नहीं आता, फेलिंग टेस्ट से भी रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि उनके पास कोई एल्डिहाइड या फ्री कीटो ग्रुप नहीं होता। सो जिनके पास, अभी मैंने आपको मोनोसेक्राइड्स बना के दी, तो मोनोसेक्राइड्स में चूंकि ऊपर एक फ्री एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है, सो वो सारी रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं। ये देखें, ये एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप जहाँ पर हो वो रिड्यूसिंग है। सो ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग। कुछ ओलिगो होती हैं जिनका ये फ्री होता है, लेकिन पॉलीसेक्राइड में से किसी का भी एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप जो है वो फ्री नहीं होता, सो दे आर नॉन रिड्यूसिंग। सो ये याद कर लें। फ्रुक्टोज इज स्वीटर देन सुक्रोज। यस सर, आपके कमेंट्स ऊपर हो गए हैं, कौन से बेटे, कोई बात नहीं। चलें जी, ये मैंने आपको रिड्यूसिंग शुगर की प्रॉपर्टीज़ लिखवाई हैं बच्चों, ये लिख ली हैं कि नहीं? जल्दी से बताएं। मैं बाद में कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, कमेंट्स नहीं ऊपर हुए हैं, मैं बाद में पढ़ता हूँ जब आपका टॉपिक है, नहीं तो बार बार दूंगा तो फिर टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। हाँ जी बच्चों, ये लिख लिया रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग में क्या चक्कर चल रहा होता है, आपको बस यही कहा जा रहा होता है ये रिड्यूसिंग है, ये नॉन रिड्यूसिंग है, हैं जी, हराना है पट्टी है, हराना है पट्टी है। हमें थोड़ी आपको बताना चाहिए ना क्यों है। तो क्यों है आपको मैंने बता दिया। जब भी किसी को पहचानना हो तो आप चेक करें उसका फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है या नहीं है। अगर है तो वो रिड्यूसिंग है, अगर नहीं है तो वो नॉन रिड्यूसिंग है। ओके स्टूडेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब वो किसी दूसरे की रिडक्शन कॉज कर सकती है। लें जी, बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपने लिख ली हैं जी इनकी प्रॉपर्टीज। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स के अंदर बहुत ज़्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट्स होते हैं जो आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के ज़रिए मिले हुए होते हैं। सो जनरल प्रॉपर्टीज़ मैं नहीं लिख रहा, वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, और अब हम चलते हैं उनकी सेकंड पॉइंट, फ्री एल्डिहाइड। वो जो ग्रुप बनाया है ना वो होना चाहिए फ्री। ठीक है, वो मैंने आपको बताया। अच्छा जी, पॉलीसेकेराइड्स के अंदर मैंने आपको बताया दे आर पॉलीमर्स। ये पॉलीमर्स हैं, मीन बहुत ज़्यादा मोनोसेक्राइड से मिलकर पॉलीसेक्राइड्स बनेंगी, बहुत ज़्यादा मोनोसेक्राइड से मिलकर बनेंगी। सो दे आर पॉलीमर्स, और इनमें बहुत ज़्यादा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होंगे। और इनकी जो एग्जांपल्स हैं उनमें हम जो है ना, हाँ 2-3 बातें मैं लिख देता हूँ फिर, ताकि आप ये ना कि नहीं लिखी। दे आर टेस्टलेस और दे आर यूजुअली नॉन रिड्यूसिंग, और पानी के अंदर भी ये सॉल्युबल नहीं होती, आमतौर पर इनसॉल्युबल होती हैं। सो वी आर रिंग फॉर्म में रिड्यूसिंग नहीं, रिंग फॉर्म में रिड्यूसिंग नहीं होते बेटे, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते। ठीक है, चलें आगे चलते हैं जी। लैक्टोज रिड्यूसिंग इसलिए क्योंकि उसका फ्री एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है, वो म्यूटा रोटेशन करती है। ठीक है, वो आपको बड़ी लंबी डिटेल नहीं बता रहा, बस आपने ये याद रखना लैक्टोज के अंदर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है, इसलिए जो है ना वो रिड्यूसिंग बन जाती है। चलें जी, हम एग्जांपल्स नोट कर रहे थे इसकी। एग्जांपल आपको पता सबसे मशहूर कौन है, स्टार्च है। स्टार्च के बाद कौन है, ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन के बाद कौन है, सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज के बाद कौन है, पैक्टिन है। पैक्टिन के बाद कौन है, एगर है। एगर के बाद कौन है, डेक्सट्रिन है। और डेक्सट्रिन के बाद कौन है जी, काइटिन है। सब के बारे में आपको एमसीक्यूज करवा देते हैं ताकि आपको पता चल जाए। लें जी, एमसीक्यू नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन culture
यूज्ड इन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट्स यही सारी आपके पास ऑप्शन है A B C D E F G। इनमें से कौन सी ऐसी शुगर है, नाम बता दें, जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कल्चर के लिए वाफर मिकदार में इस्तेमाल होती है। हाँ जी, वेरी गुड। तो आंसर है एगर। एगर इस्तेमाल होती है, एगर का मीडियम बनता है और उसमें फिर हम बैक्टीरिया, मतलब एगर को ये वाली शुगर बड़ी पसंद है, अगर ये वाली शुगर जो है वो पसंद है। सर हमें कौन से याद करने हैं, जो बनवाए हैं वो सारे करने हैं, ठीक है। उनमें से MCQs जो मैंने बताया कि इसमें कौन सा बॉन्ड है, ऊपर नीचे क्या है, वगैरह वगैरह। लें जी, नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ फंजाई वॉल। फंजाई की सेल वॉल में कौन सी शुगर होती है? नेक्स्ट आप लोग जो है वो इसका आंसर दे लें। हाँ जी, शाबाश। फंजाई की सेल वॉल के अंदर काइटिन होती है। फंजाई की सेल वॉल में क्या होती है? काइटिन। बैक्टीरिया वगैरह के कल्चर के लिए, कल्चर में वैसे थोड़ा सा बता दूं जिनको नहीं पता, इस तरह से हमारे पास एक पेट्री डिश होती है, प्लेट होती है, हम बैक्टीरिया ग्रो करते हैं यहाँ पे। बैक्टीरिया ग्रो करने को कल्चर कहते हैं। कल्चर के अंदर जो हम उसको खाना देते हैं ना बैक्टीरिया को, वो एगर होता है। और फंजाई की सेल वॉल में काइटिन होती है। सो काइटिन हो गया। उसके अलावा डेक्स्ट्रिन, ये कल्चर में यूज़ हो गई, बाकी मैं ऐसे लिख देता हूँ। डेक्स्ट्रिन ये फूड एडिटिव है। फूड एडिटिव है, मीन खुराक के अंदर इस्तेमाल होती है एडिशनल कंपोनेंट के तौर पर। काइटिन फंजाई की सेल वॉल में है। पैक्टिन प्लांट्स की सेल वॉल में होती है। और सेल्यूलोज भी प्लांट की सेल वॉल में होती है, प्लांट्स की सेल वॉल में है। ग्लाइकोजन एनिमल में होती है, लिवर और मसल में सबसे ज़्यादा है। और स्टार्च प्लांट्स के अंदर स्टोर होती है, ठीक है, स्टोर होती है जी, स्टोर्ड इन प्लांट्स। सो सबके बारे में मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं, आपको MCQs के तौर पर याद हो गई होंगी। स्टार्च कहाँ पे है, ग्लाइकोजन कहाँ पे है, सेल्यूलोज कहाँ पे है, पैक्टिन कहाँ पे है, एगर कहाँ पे इस्तेमाल है, डेक्स्ट्रिन का क्या फ़ायदा है, काइटिन का क्या फ़ायदा है। काइटिन के बारे में एक और चीज़ भी है, काइटिन कीड़े मकोड़ों के एक्सोस्केलेटन में भी होती है। चलें जी, ये बातें लिख लिए, सारे MCQs आपको मैंने लिखवा दिए हैं। ओके हो गया बच्चों, लिख लें, मिटा दूँ ये, जल्दी से बताएं, मिटा दें। हाँ जी बच्चों, मिटा दें कि नहीं? चले मिटा देते हैं। लिख लिए होंगे आपने, साथ साथ लिख लिया करें। MCQs के हवाले से सारी चीज़ें बता दी आपको। हाँ जी डॉक्टरों, अब हमने अगली चीज़ क्लियर करनी है कि हमारे जो सबसे मशहूर जो पॉलीसेकेराइड्स हैं जिनको डिस्कस किया जाता है वो कौन कौन सी हैं? सबको पता है, स्टार्च है, उसके अलावा ग्लाइकोजन है और उसके अलावा सेल्यूलोज है। इन तीनों में हम बच्चों कंपैरिजन करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से चीज़ें जो है वो होती हैं। और जिन फीचर्स में स्टडी करेंगे वो फीचर्स भी यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को मसला ना हो। लेकिन फीचर्स के अंदर हम इनमें कंपैरिजन करने जा रहे हैं। लाइन टेढ़ी हो गई, लाइन सीधी कर लें। चलें जी, लाइन सीधी हो गई है। सर टेस्ट याद करने बेनेडिक्ट वगैरह हो? नहीं याद करने, बस आपको एक पॉइंट बताया वही MCQ के लिए याद कर लें, टेस्ट नहीं याद करने, ठीक है। परेशान ना हुआ करें, आप तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, टेस्ट नहीं याद करने। लें जी, हम इनमें डिफरेंस करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह आपको अफाका होगा। फीचर्स कौन से हैं जी जिनमें हमने डिफरेंस करना है? सबसे पहला डिफरेंस तो बच्चों इनके ऑर्गेनिजम्स का आपको पता है, वो मैंने बता दिया। स्टार्च प्लांट्स में स्टोर होती है, ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, ये लिवर और मसल्स में होती है, सेल्यूलोज पौधों की सेल वॉल में है, ठीक है। लोकेशन भी इसी हिसाब से आपको पता चल जाएगा। चलें जी, मेन चीज़ इनका फंक्शन है। स्टार्च का क्या फंक्शन है? वो जो स्टार्च तो हम मोस्टली खा रहे होते हैं, जब देखो स्टार्च खा रहे हैं, तब देखो स्टार्च खा रहे हैं, और रोटी खा रहे हैं ना, तो रोटी के अंदर जो है ना वो स्टार्च है। सो इट इज़ मेन सोर्स
ऑफ जो हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो मेन सोर्स है वो स्टार्च है। ये हमारी बॉडी में जाके ग्लूकोज बना देती है और फिर ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। ग्लाइकोजन का क्या फंक्शन है? ग्लाइकोजन जो है ना ये स्टोरेज, एनिमल्स के अंदर स्टोरेज का फंक्शन प्ले करता है। अगर आपको याद हो, स्टोरेज इन, या यूं कह लें स्टोरेज ऑफ एनर्जी कह लें, या स्टोरेज जो भी कह लें, ठीक है, स्टोरेज और इन एनिमल्स लिख लें, ठीक है, अब जुमला ही नहीं बन रहा। एनिमल्स के अंदर ये मेन चीज़ के तौर पर स्टोर होती है क्योंकि इसने ग्लूकोज बना के देनी होती है। सेल्यूलोज प्लांट्स की सेल वॉल में होती है, ठीक है, ये क्या बनाती है? सेल वॉल। इट मेक्स सेल वॉल ऑफ प्लांट। और याद रखें कॉटन जो है ना वो तो प्योर सेल्यूलोज है। कॉटन एक एमसीक्यूज के तौर पे याद रखें, कॉटन प्योर फॉर्म है सेल्यूलोज की। कॉटन जो हम पहनते हैं ना, पहनते हैं कॉटन के जो कपड़े होते हैं, कपास का जो धागा होता है, वो बेसिकली हम सेल्यूलोज पहन रहे होते हैं। अब मैंने ये सूट कॉटन का पहना हुआ तो बेटू ये सेल्यूलोज का पहना हुआ मैंने सूट, ठीक है जी, सेल्यूलोज का। चलें जी, उसके बाद फंक्शन के बाद हमने नेक्स्ट चीज़ जो देखनी है, हाइड्रोलिसिस देखनी है कि जब हम इनको तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, मीन स्टार्च जब हम खा लेते हैं तो हमारी बॉडी में जाके क्या बनता है? तो याद रखें हमारी बॉडी में स्टार्च से ग्लूकोज बनता है, लेकिन कौन से वाला? अल्फ़ा ग्लूकोज। मीन बहुत ज़्यादा अल्फ़ा ग्लूकोज के यूनिट्स मिलेंगे जब हम स्टार्च को ब्रेक डाउन करेंगे। ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन से भी अल्फ़ा ग्लूकोज बनेगा। क्यों? क्योंकि जो स्टार्च ब्रेक डाउन हुई थी ना उसने क्या बना के दिया हमें? ग्लूकोज। फिर ग्लूकोज से मिलकर ग्लाइकोजन बन गया। आपको पता है ना ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है लिवर के अंदर, और ग्लाइकोजन ग्लूकोज में भी। सो यही ग्लूकोज जो स्टार्च से बने थे वही ग्लूकोज मिलकर ग्लाइकोजन बना देंगे। सो उनको जब हम डिमांड पे तोड़ेंगे तो उनसे भी हमें अल्फ़ा ग्लूकोज मिलेगा। जबकि सेल्यूलोज के अंदर बच्चों बीटा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं। यही तो फ़र्क है। अब तीनों ग्लूकोज से मिलकर बने, लेकिन फ़र्क क्या है? एक तो अल्फ़ा बीटा का फ़र्क हो गया, उसके बाद हम आपको इनके बॉन्ड्स का फ़र्क बता देते हैं। बॉन्ड्स का, बॉन्डिंग कौन सी है ग्लूकोज के दरमियान, कौन कौन सी बॉन्डिंग है? तो बच्चों स्टार्च के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो दो तरह की होती है। एक अमाइलोज के अंदर आपने याद रखनी है और एक अमाइलो पैक्टिन। क्योंकि स्टार्च दो टाइप्स की है, दोनों के अंदर एक जैसी बॉन्डिंग नहीं होती। टाइप्स बनती तब जब थोड़ा सा क्या आता है? डिफरेंस आता है। सो अमाइलोज के अंदर 1,4 है और जो अमाइलो पैक्टिन है इसके अंदर 1,4 भी और साथ साथ 1,6 भी है अल्फा ही। अल्फा भी लिख लें क्योंकि ऊपर अल्फा लिखा हुआ है। अल्फा 1,4 और यहाँ पे क्या होगा? अल्फा, ये नोट करते जाए, अल्फा 1,4 एंड 1,6, ये भी अल्फा होगा। सो नीचे लिख लें अल्फा 1,6। दो किस्म के बॉन्ड अमाइलो पैक्टिन में होते हैं। अल्फा 1,4 भी होता है और अल्फा क्यों है? क्योंकि ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अल्फा की फॉर्म में है। ग्लाइकोजन के अंदर अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 दोनों हैं। 1,4 भी है और अल्फा 1,6 भी है। और जो आपकी सेल्यूलोज है इसमें चूंकि बीटा ग्लूकोज है सो इसके अंदर बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। सो बॉन्डिंग के अंदर आपको डिफरेंस मैंने लिखवा दिए। बॉन्डिंग के बाद फिर क्या फ़र्क है जिसकी वजह से बने तो तीनों ग्लूकोज से हैं लेकिन इनकी ब्रांचिंग का फ़र्क है। ब्रांचिंग का, स्टार्च में जो अमाइलोज है ये अनब्रांच है, इसकी कोई ब्रांच नहीं होती, सीधी सीधी चेन होती हैं। जबकि अमाइलो पैक्टिन जो है, अमाइलो पैक्टिन ये ब्रांच है, इसकी चेन्स डिवाइड हो जाती हैं, ब्रांचेस बन जाती हैं। ग्लाइकोजन जो है ये आमतौर पर ब्रांच्ड होता है और बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होता है। ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होता है और सेल्यूलोज का जो है ये बिल्कुल भी ब्रांच्ड नहीं होता, इसकी चेन्स ब्रांच्ड नहीं होती हैं। सो ब्रांचिंग का फ़र्क आ गया, ठीक है। तो अगर ब्रांच देखें तो ग्लाइकोजन की ब्रांच, अगर ये एक चेन निकल रही है तो यहाँ से और चेन निकलेगी, इधर से और निकलेगी, इधर से और, इधर से और, इधर से और, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस जो है ना वो निकलेंगी। इस तरह से
ब्रांचेस, ये मैंने आपको एक गंदा सा स्ट्रक्चर बना के दिखाया, इसका मतलब है ब्रांच है। ये वाली ब्रांचेस जो है ये इतनी ब्रांच नहीं है, ये थोड़ी सी कम ब्रांचेस वाली हैं, इसमें ब्रांचेस कम है उसके मुकाबले में। सो देखें ब्रांचेस का फ़र्क है, ये इतनी ब्रांच नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड है, तो इसलिए ये फ़र्क पैदा हो जाता है। ब्रांचिंग के बाद सॉल्युबिलिटी का फ़र्क आ गया। सॉल्युबिलिटी में फिर से अमाइलोज अलग है। अमाइलोज जो है ना ये सॉल्युबल नहीं होती ठंडे पानी में, ये सॉल्युबल होती है गर्म पानी में। इसको अब मैं मिटा ही देता हूँ। सॉल्युबल इन हॉट वाटर, अमाइलोज जो है ना ये आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है, ये हॉट वाटर के अंदर सॉल्युबल है। जबकि अमाइलोपेक्टिन में फिर से मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, स्टार्च की जब भी बात करेंगे दो किस्म की स्टार्चेज हैं, दोनों के बारे में बात करेंगे। सो अमाइलोपेक्टिन दोनों पानियों में इनसॉल्युबल होती है, ग्लाइकोजन इनसॉल्युबल और सेल्यूलोज इनसॉल्युबल, सेल्यूलोज इनसॉल्युबल। ओके, सॉल्युबिलिटी के बाद अगर आपको ब्रांचिंग भी बता दी, आयोडीन टेस्ट करवा लेते हैं जी इनका। अगर हमारे पास तीनों किस्म की पॉलीसेकेराइड मौजूद है, हमें कैसे पता चलेगा? मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। 3 ट्यूब्स हैं जी हमारे पास, एक ये ट्यूब है, इसके अंदर एक सैंपल पड़ा हुआ है, इसको ए कह लें। इसके अंदर एक सैंपल पड़ा हुआ है, इसको बी कह लें। इसके अंदर एक सैंपल पड़ा हुआ है, इसको हम क्या कह लें? सी ना कहें, 1 2 3 कर लें। ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है। हमें नहीं पता इनमें से किसके अंदर स्टार्च है बच्चों, किसके अंदर जो है ना वो क्या नाम है ग्लाइकोजन है और किसके अंदर सेल्यूलोज है। हम आयोडीन का ड्रॉप लेंगे, आयोडीन का ड्रॉप तीनों के अंदर डालेंगे, ड्रॉप्स डालेंगे आयोडीन के। आयोडीन इसमें भी डालें, आयोडीन इसमें भी डालें, आयोडीन इसमें भी। सपोज करें इसके अंदर रेड कलर अपीयर हुआ, रेड कलर आ गया, 2 के अंदर ब्लू कलर आया और इसमें कोई कलर चेंज नहीं आया, नो चेंज, कोई कलर चेंज नहीं हुआ। अब मुझे आप बताएं कि 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है? हाँ जी, 1 में कौन सा सैंपल है, 2 में कौन सा सैंपल है? इस तरह का एमसीक्यूज पूरा बुक में पूरा एमसीक्यूज जो है ना वो एंट्री टेस्ट में बना हुआ आया, सैंपल्स बने हुए हैं और आपको 4 ऑप्शंस दी हुई हैं। अल्फ़ा में लिखा हुआ है कि 1 में ये है, 2 में ये है, 3 में ये है। बीटा में चेंज कर दिया, चार्ली में फिर चेंज कर दिया, डेल्टा में। अब आप बताएं 1 में कौन है, 2 में कौन है और 3 में कौन है? हाँ जी, 1 2 3 करके बताएं। बैटरी चेंज कर दें, आप लोग जवाब दें, इतने बैटरी जो है ना वो चेंज करते हैं। हाँ जी, 1 2 3 करके बताएं बच्चों, बैटरी चेंज हो रही है, परेशान ना हो बिल्कुल भी। वेरी गुड, शाबाश, सही बताया बिल्कुल आप लोगों ने, शाबाश, वेरी गुड। आयोडीन टेस्ट में स्टार्च का जो कलर आएगा ब्लू, ग्लाइकोजन का कलर रेड आता है और इसमें कोई कलर नहीं आने का मतलब ये नहीं कि कलर लेस हो जाता ना, ना कलर लेस नहीं कहना इसको, नो चेंज, जो है वही रहेगा, कलर तब्दील नहीं होगा, कलर है। वेरी गुड बच्चों, ठीक है जी। तो ये सारा आपको मैंने समझा दिया, अल्फ़ा के मतलब आपको बताया, पहली मार 1 4 ब्रांचिंग करके दिखाई आपको किस तरह से चेनें निकलती हैं, बीटा ग्लाइकोसिडिक, अल्फ़ा ग्लाइकोसिडिक का मतलब क्या है, सारी चीज़ें बच्चों आपको क्लियर कर दी हैं। और अगर ये चेक करना हो कि जी कार्बोहाइड्रेट कौन है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड की टाइप कौन सी है, सो टेस्ट करते हैं आयोडीन टेस्ट। और अगर ये चेक करना हो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग कौन सी है, फिर बेनेडिक्ट टेस्ट या फेलिंग टेस्ट जो है वो करते हैं। ये बातें एमसीक्यूज के तौर पर मैंने लिखवाई हैं, सो इंशाल्लाह काम आएंगी आपके। लेकिन जी आज का लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और आपका एमसीक्यूज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को अब एमसीक्यूज भी आते होंगे। ओके, आर यू रेडी गाइस? स्टार्ट करें हम एमसीक्यूज का टेस्ट। ले जी, टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आप लोग जो है इस टेस्ट को सॉल्व कर लें और अगर कोई टेस्ट में प्रॉब्लम होगा तो कल हम उस टेस्ट के एमसीक्यू को डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है जी। इंशाल्लाह कल दोबारा मिलेंगे। कल तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल जो है वो मुलाकात करेंगे। स्टूडेंट्स, जो बातें आज आपको मैंने स्टार्ट में कही थी कि तौबा शोबा करें, अल्लाह से दुआ मांगे, आपकी दुआएं बहुत कबूल होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारे हालात जल्दी ठीक कर देगा। तो स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से यही है। अल्लाह हाफिज़।